सासंग जी प्यार से कहना धन्यकार जी। अभी कुछ देर पहले ना फेसबुक पर जैसे स्क्रॉल करो तो कुछ ना कुछ आ जाता है, स्पिरिचुअल भी आ जाता है। तो दो कहानियां मैंने सुनी, उसमें से एक जो थी वो चरण धूल के ऊपर थी और एकदम से जैसे हैमरिंग होती है ना, हैमरिंग, चोट पहुंचती है एक किसी शब्द को लेकर, तो एकदम से अवतारवाणी का शब्द जो है वो कौंध गया दिमाग में। ये अवतारवाणी का शब्द पहले सुनते हैं, उसके बाद में उस कहानी को मैं बताऊंगा। एक तू ही निरंकार, चरण धूल नू मत्थे लाया, हो जांदा ए निर्मल चीत, चरण धूल नू मत्थे लाया, सारी दुनिया बनदी मीत, चरण धूल नू मत्थे लाया, खुशियां दे विच होंदा वास, चरण धूल नू मत्थे लाया, लहंदी गल चों जमदी फास, चरण धूल नू मत्थे लाया, हरि दर्शन हो जांदे ने, चरण धूल नू मत्थे लाया, पाप पुण्य खे जांदे ने, चरण धूल नू मत्थे लाया, मुक जांदा ए आवन जान, चरण धूल नू मत्थे लाया, जियां दी होंदी कल्याण, चरण धूल मस्तक ते लाइए, जे कोई संत फकीर मिले, कहे अवतार बड़ा वडभागी, जिसनू ऐ अकसीर मिले, कहे अवतार बड़ा वडभागी, जिसनू ऐ अकसीर मिले, एक तू ही निरंकार। अब आते हैं कहानी पर। फेसबुक पे मैंने पोस्ट भी करी वो। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के सिर में एक बार बड़ा भयंकर सा दर्द हुआ। अब नारद जी श्री कृष्ण जी के पास आते हैं और पूछते हैं, जी भगवान, आपके जो ये सिर में दर्द हो रहा है इतना तेज, इसका इलाज क्या है? श्री कृष्ण जी महाराज कहने लगे, जो मुझसे बेहद प्रेम करता हो ना इस दुनिया में, उसकी चरण धूल ला के दे दो, मैं उसको मस्तक पे लगाऊंगा, मेरा सिर का दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि जो मुझसे सबसे अधिक प्रेम करता हो उसकी चरण धूल ला कर दे दो, वो मैं मस्तक पर लगाऊंगा और मेरा सिर का दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। अब नारद जी जाते हैं तीनों लोकों में, कोई तैयार ही नहीं होता कि वक़्त का पैगंबर स्वयं भगवान
हम अपने चरणों की धूल उनको दे दें और वो अपने मस्तक पर लगाएं, हम नरक के भागीदार नहीं बनेंगे। जिससे पूछते चले गए, हर एक ने मना कर दिया। उनकी रानियों से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया। नारद जी की स्वयं की भी हिम्मत ना पड़ी, उन्होंने भी मना कर दिया। अब जाते हैं ब्रिज में उनकी सखियों के पास। जितनी भी सखियां थी उनको सब बात बताई कि ऐसे ऐसे जो श्री कृष्ण से प्रेम करता हो उसकी चरण धूल भगवान ने मंगवाई है। सारी सखियों ने अपने पैर आगे कर दिए, ले जाओ। नारद जी बड़े अचंभित हुए, बड़े उससे देखने लगे कि तुम्हें मालूम है वो कौन है? कह रहे हाँ, हमें मालूम है कि वो भगवान है। नरकों का भागीदारी तो बनना पड़ेगा, कोई बात नहीं। सबसे पहले जाओ, ये चरण धूल ले जाओ, जिससे हमारे प्रियतम का दुख दूर हो जाए। वो काम पहले करो, बाकी बाद में देखी जाएगी। जो भी होगा देखा जाएगा। तो चरण धूल की जो है इतनी बड़ी महत्ता बताई गई है। अवतार वाणी में लिखा है, कंपैरिजन एक्चुअल में तभी होता है जब कुछ ऐसी बात सुना करते हैं हम। कुछ जो ग्रंथों में लिखा है, कुछ कभी सीरियल देख लिया, कोई ऐसी बात जो है हमें पता चल गई, तभी कंपैरिजन होता है। तभी ये बात जो है कितना बड़ा एक चरण धूल के बारे में सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी ने लिख दिया। और ये कहानी में सुनने को मिला। एक और कहानी जो है वो सुनी। एक तू ही निरंकार, जो गुर आखे ओ कुछ करना, सेवा कमाना सिखिए। जो कुछ देवे ओ कुछ खाके, शुक्र मनाना सिखिए। भावे सुख दे भावे दुख दे, मनना भाना सिखिए। जिस रंग रगे उस रंग रहना, प्रेम निभाना सिखिए। इक रब दे बस होके रहना, होर किसे दी लोड़ नहीं। कहे अवतार ऐसे गुर सिख नूं, किसे चीज दी थोड़ नहीं। कहे अवतार ऐसे गुर सिख नूं, किसे चीज दी थोड़ नहीं। एक तू ही निरंकार। अब शुरू करते हैं दूसरी कहानी। महात्मा के आश्रम से कोई सेवक भिक्षा लेने जाता है। एक दरवाजा खटखटाता है और भिक्षा मांगता है। उसमें एक बहुत बड़ा तांत्रिक रहता है उस घर में। अब उस तांत्रिक को उसकी कोई बात बुरी लग जाती है। उसका परमात्मा का नाम लेना, अपना
गुरु को सबसे ऊपर बताना, उसको ये बात अखर जाती है। कहता है सबसे बड़ा मैं ही हूं, देखता हूं तुझे कौन बचाता है। आज की रात तेरे जीवन की जो है वो आखिरी रात होएगी। अब बहुत बड़ा तांत्रिक है, जिसकी बात कभी जो है कटी नहीं। वो तो होके रहना है, रात को मृत्यु होएगी। आश्रम में जाता है, गुरु पूछते हैं भिक्षा ले आया? हाँ, भिक्षा में अपनी मृत्यु का वरदान ले आया। गुरु पूछता है क्या हुआ? ऐसे ऐसे बात हो गई। उस तांत्रिक ने जो है मुझे श्राप दिया है कि कल सुबह का सूर्य तू नहीं देख पाएगा। अब गुरु महाराज जो है वो कहते हैं कि चलो आओ खाना खाएं। कहते हैं आप खाना खाने की बात कर रहे हो? यहाँ प्राणों की लगी हुई है। कहते हैं कोई बात नहीं, सुबह मरना है ना, अभी तो पूरी रात है। खैर भोजन करते हैं और गुरु महाराज जो है कहते हैं मैं सो रहा हूं और मेरे चरण दबाने की सेवा तूने करनी है, और जब तक मैं तुझे मना ना करूं तब तक तूने करते रहनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बड़ी से बड़ी बात हो जाए, तूने चरण दबाने नहीं छोड़ने। वो सतवचन कर देता है और सेवा में जुट जाता है। अब रात्रि का पहर जो है वो पहला पहर आता है। राक्षस वो तांत्रिक जो है वो एक देवी को भेजता है, देवी का रूप धारण के, कि बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा सब कुछ है, धन ऐश्वर्य वैभव के साधन। अब वो दरवाजा खटखटाता है, देवी दरवाजा खटखटाती है, अंदर वो पैर दबा रहा है। तो देवी को वो दर्शन देती है और कहती है ये सब कुछ तेरे लिए लेके आई हूं, आकर ले जा। नहीं, मेरे सदगुरु ने बोला है कि सेवा नहीं छोड़नी, आपने देना है तो मुझे स्वीकार है, आप यहां रख दीजिए। वो देवी वहां से चली जाती है। रात्रि का दूसरा पहर वो तांत्रिक फिर अपना जो है मंत्रों के उच्चारण से कुछ ऐसा करके, जो सेवा कर रहा है सेवादार, उसकी मां का रूप धार करके कोई शक्ति को भेजता है। वो चरण दबा रहा है, मां आ गई है, मन में ये भाव है सुबह तो मर ही जाना है, चलो शुक्र है जाने से पहले मां के भी दर्शन हो गए। अब मां क्या कह रही है, बेटा मुझसे गले नहीं मिलेगा। फिर गुरु का वचन याद आता है, मन तो कहता है कि हाँ उठ जाओ, नहीं मां तू मुझे वहीं से आशीर्वाद दे दे। मेरे सदगुरु का हुक्म है कि सेवा नहीं छोड़नी। वो शक्ति भी वहां से चली जाती है। रात्रि का तीसरा पहर भी बीत जाता है। तीसरे पहर में जो है वो किसी यमदूत का वेश धारण करके, यमराज का वेश धारण करके एक राक्षस को भेजता है, चल मैं तुझे लेने आया हूं।
वो सेवक क्या कह रहा है, मुझे चलने में कोई गुरेज नहीं है, चलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे सदगुरु का हुक्म है, मैं सेवा नहीं छोड़ सकता, आपने मुझे ले जाना है तो ऐसे ही ले जाओ। वो शक्ति भी जो है वो चली जाती है, सुबह हो जाती है। सदगुरु की आंख खुलती है और कहते हैं, अरे तूने तो मर जाना था रात को, तू कह रहा था। वो अपने आप को देखता है, कहता है हाँ लग तो रहा है मैं जीवित हूं। फिर रात की सारी बातें जो है गुरु को सुनाता है कि ऐसे 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 हुआ, और सदगुरु के चरणों में गिर जाता है। तो सदगुरु वो भी कर सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। निरंकार जो है वो न्यायप्रिय है, जो सदगुरु है ये सब कुछ सब कुछ सब कुछ कर सकता है। ये चाहे अगर हमारे भाग्य में कुछ लिखा है, कुछ ऐसा होना, सूली का ये कांटा बना दिया करता है। सदगुरु में इतनी शक्ति है। तो सदगुरु पर पूरा विश्वास रखें। समय जरूर थोड़ा सा कह सकते हैं कठिन है, पर ये समर्थ है, ये सब कुछ कर सकता है। आदिकाल से सदियों से करता आया है। संतां दे कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम। तो आज इस मालिक निरंकार से यही अरदास और सदगुरु के चरणों में यही प्रार्थना कि हे सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, आप समय के पैगंबर हो। सदगुरु हर युग में अपने आप को छुपाता आया है। आप पूर्ण रब हो, पूर्ण परमात्मा हो। बस अब कृपा करो, सब कुछ मैं कीता हुण तेरे हवाले, लथी मेरी चिंता तू आपे संभाले। और मेरे बोल खाली रह जान बोलना, आ जाए जिंदगी नू बोला उत्ते तोलना। यही अरदास, यही कामना, यही प्रार्थना। सदगुरु माता जी ये अरदास, ये प्रार्थना कबूल करना। हमेशा संभाले रखना, हमेशा अपनी महफूज निगाह में रखना, और हमेशा 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 अपनी महफूज पनाह में रखना। साथ संगत जी प्यार से कहना, दा निरंकार जी।